होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम शुरू होगा आज के विचार से। आज का विचार कहता है, प्रसन्नता हमारे अंदर की भावना होती है, बाहरी वातावरण एवं परिस्थितियां इसको प्रभावित नहीं कर सकती। सब कुछ हमारी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है, हमारी मानसिक शक्ति पर। इसीलिए दोस्तों याद रखिए कि अपनी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है और वो प्रैक्टिस से ही बढ़ती है। तो दोस्तों इस विचार के बाद हम रुख करने वाले हैं दिल की बात की ओर। दिल की बात में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब बाकी सारे काम करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं सुबह का। और सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी आपके लिए भी और आपके पूरे दिन में काम कर पाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी। क्योंकि अगर आपने गलत ब्रेकफास्ट कर लिया तो आप एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे, एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों हमें इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं। नाश्ता दिन का पहला खाना होता है, इसमें आप जो भी खाते हैं उस पर आपके पूरे दिन की सेहत निर्भर करती है। ऐसे में ब्रेकफास्ट में खाने के लिए फूड्स का चयन बहुत ही सावधानी से करना जरूरी होता है। एक हेल्दी नाश्ता न केवल शरीर को सही ऊर्जा देता है बल्कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से भी तैयार करता है। ऐसे में आज मैं आपको कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके परफेक्ट ब्रेकफास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 1, ओट्स। ओट्स एक बेहतरीन नाश्ते का विकल्प है। इनमें उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन जैसे कई तरह के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ओट्स खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती और यह कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करने में मदद करता है। आप ओट्स को दूध या पानी में पकाकर फलों और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला सकते हैं। नंबर 2, दही। दही एक प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर फूड है। यह पेट के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। आप दही को फलों, ड्राई फ्रूट्स या ओट्स के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता बना सकते हैं। नंबर 3, फल। फलों का सेवन सुबह सुबह करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फल जैसे सेब, केले, संतरे और जामुन, पपीता, इन सब में विटामिन, खनिज और एंटीबायोटिक्स भरे पड़े होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। ऐसे में आप फल को सादे या सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं। नंबर 4, अंडे। अंडे प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है, मगर आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप चने यानी कि भिगोए हुए चने का विकल्प चुन सकते हैं और इन्हें नाश्ते में शामिल करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अंडों में आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर की मांसपेशियों के लिए आवश्यक होते हैं। आप अंडे को उबालकर, ऑमलेट बनाकर या सब्जियों के साथ भूनकर खा सकते हैं। नंबर 5, नट्स और बीज। इन्हें ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं और बीज से मेरे कहने का मतलब है जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स। ये सारे सीड्स की मिठाइयां बनती हैं और ये सारे सीड्स अगर आप रात को भिगो दें और सुबह नाश्ते में खाएं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे, क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर होता है जो आपको लंबे समय तक तृप्त रखते हैं। आप इन्हें दही, ओट्स या अकेले भी स्नैक के रूप में खा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे ऐसे विकल्प जो बेहतरीन नाश्ते के तौर पे आपके जीवन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप सही नाश्ता करेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा और आप अंदर से भी प्रसन्न रहेंगे दोस्तों अब रुक करते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए एक संदेश।
मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, याद रखिए केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, और कहानी का नाम है चींटी और कबूतर। भीषण गर्मी के दिनों में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर घूमने के बाद उसने एक नदी देखी और उसे देखकर प्रसन्न हुई। वह पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन वह फिसलकर नदी में गिर गई। वह जब डूब रही थी तब उसे एक कबूतर ने देख लिया। वह कबूतर जो कि पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने उसकी मदद की। चींटी को संकट में देखकर कबूतर ने झट से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ती की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ गई। फिर कबूतर ने ध्यान से पत्ते को बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। इस तरह चींटी की जान बच गई और वो हमेशा कबूतर की ऋणी रही। इस घटना के बाद चींटी और कबूतर अच्छे दोस्त बन गए और उनके दिन खुशी से बीते। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे सुंदर कबूतर को देखा और अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना साधा। यह सब वह चींटी देख रही थी। यह देखकर उस चींटी ने शिकारी की एड़ी पर काट लिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिर गई। कबूतर शिकारी की आवाज से घबरा गया और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो सकता था। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ गया। जब वो शिकारी वहां से चला गया तब कबूतर वहां उस चींटी के पास आया और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस तरह दोनों दोस्त विपत्ति के समय में एक दूसरे के काम आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मदद कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, सृष्टि का ये नियम है कि आप जैसे कर्म करते हैं, आपको वैसे ही कर्मों का जो परिणाम है वो भी सामना करना पड़ता है, उसका भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आप किसी की मदद करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रकृति भी आपकी मदद करेगी किसी न किसी रूप में। दोस्तों, अब समय हो चला है कि मैं आप सभी से इजाजत लूं, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक रोचक तथ्य तो सुनाना ही पड़ेगा। रोचक तथ्य है कि दुनिया भर में पीने के पानी की किल्लत कितनी ज्यादा है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा पीने लायक पानी है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इस देश का नाम है ब्राजील, जहां नवीकरणीय जल संसाधनों की उच्चतम मात्रा है, जो कुल 8,333 घन किलोमीटर है। यहाँ पर पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। और हमें भी अपने देश में कभी भी पानी बर्बाद होते हुए देखते हैं अगर आप, तो उसे प्लीज सेव कीजिए। बहुत गलत है अगर हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं, खासकर पीने के पानी को, तो कतई नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आप भी इस हैबिट को लाइए कि आप किसी चीज को बर्बाद ना करें, उसका उपयोग करें। इसी बात के साथ दोस्तों, मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.